हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 करने वाले है ना। इस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म की लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, है ना। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। पहले अब जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में है वो है फॉर्मलता। फॉर्मलता इंग्लिश में अगर बोलो इसको तो फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी पोड़ भी आ पढ़ रहे बच्चे लोग, पढ़ रहे भैया। चलिए कर रहे हैं एकदम बिंदास, आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि दोस्तों हम लोग तो करेंगे जैसे करके हो पर क्लियर करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आप लोगों का सपोर्ट एकदम बिल्कुल नहीं मिल रहा है मेरे भाई लोग। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ही जरूरत है मुझे। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों तो फिर आगे कैसे आप लोगों को लेके जाएंगे, आप ही लोग बताइए। इसलिए आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए, खास करके 11th और 12th वाले स्टूडेंट का पूरा सपोर्ट चाहिए मेरे भाई लोग और दीदी लोग। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे ना। आप लोग एक बार भरोसा तो कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। तो चलो पहले हम लोग करते हैं फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे भैया लोग और दीदी लोग खाली बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी नहीं हो रही है, यहाँ पे नीट और जेई की भी तैयारी हो रही है भैया। इसलिए एकदम बिल्कुल लग जाइए। तो फॉर्मूला क्या है जी, लिखते हैं 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को क्या बोलेंगे, फॉर्मलता कहते हैं। आइए अब फॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है, एकदम बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करते हैं। घबराना नहीं है दोस्तों, घबराओगे तो फिर कैसे चलेगा, आप ही लोग बताइए, है ना। तो घबराना नहीं है, चलिए करते हैं फॉर्मलता अर्थात हाँ फॉर्मलता इज इक्वल टू हो जाएगा के विलय के द्रव्यमान बटे ग्राम सूत्र द्रव्यमान इनटू आयतन। किसका विलियन का, किसमें, लीटर में। किसमें भैया लोग, लीटर में। फॉर्मूला को हम लोग प्यार से एफ बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला को प्यार से क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। अब विलय के द्रव्यमान को डब्ल्यू बोल लो। दो कंपोनेंट अगर है तो डब्ल्यू ए मान लेते हैं। फिर भैया सूत्र द्रव्यमान यानी फॉर्मूला मास, इसको एफ एम बोल देते हैं फॉर्मूला मास को, इनटू आयतन, किस में, लीटर में। यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया, फॉर्मूला, ठीक है। अब आइए ना इससे न्यूमेरिकल करेंगे, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नॉर्मलता की ओर। नॉर्मलिटी हाय हाय कर ले भैया। नॉर्मलिटी करने जा रहे हैं, नॉर्मलता करने जा रहे हैं। तो नॉर्मलिटी जो है ना, अब यहाँ बात है क्या, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आयतन की बात हो रहा है, तो ये तापमान पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर है। ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार कि फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तापमान पर, गैस पर, द्रव पर, ऐसे कुछ भी पूछ लेता है इनमें से सभी, है ना। तो यहाँ पे चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, लिखेंगे 1 लीटर
एक लीटर विलियन में विले विले के विले के तुल्यांकों की संख्या को क्या बोलेंगे? नॉर्मलता बोलेंगे। नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नॉर्मलता किसको कहते हैं? 1 लीटर विलियन में विले के तुल्यांकों की संख्या, विले की तुल्यांकों की संख्या को हम लोग नॉर्मलता कहते हैं। अर्थात नॉर्मलता इज इक्वल टू हो जाएगा विले के तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है दोस्तों, किसमें भैया? लीटर में। अब नॉर्मलता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? नॉर्मलता को हम लोग जो करते हैं ना भाई, एन से डिनोटेड करते हैं। तो एन बराबर तुल्यांकों की संख्या को इक्विवेलेंट बोलेंगे, इक्यू, और विलियन का आयतन वी एल कर देते हैं, मतलब लीटर में। किसमें? वी एल मतलब लीटर में। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों, ई क्यू इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ, यानी विले का द्रव्यमान बटे इक्विवेलेंट मोलर मास, यानी तुल्यांकी मोलर द्रव्यमान। ईएम, ईएम क्या है? ईएम को अगर बोले तो तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या दोस्तों? तुल्यांकी द्रव्यमान। एक काम करते हैं, इधर मिटा देते हैं ना। चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा देंगे तो कवर हो जाएगा, है ना? बिल्कुल हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मलता का दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है? तो नॉर्मलता इज इक्वल टू आ जाएगा ई क्यू के जगह डब्ल्यू ए अपन का हो जाएगा, बोलिए, ई एम इनटू वी एल, यानी वॉल्यूम जो है किसमें है? लीटर में। चलिए यहां अब ई एम की अगर बात करूं, एक ये भी तो फॉर्मूला बन गया ना, एक ये फॉर्मूला किसका? नॉर्मलता का। अब चलिए ई एम यानी मोलर मास, तुल्यांकी मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा? तुल्यांकी मोलर मास इज इक्वल टू होगा दोस्तों मॉलिक्यूलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर जो होता है ना, इसको अम्लता बोलते, क्षारकता बोलते, लवणता बोलते, जो भी आपको निकालना है, ठीक है, उसको हम लोग एन फैक्टर। उतना नहीं करने के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट एन फैक्टर, और एन फैक्टर को शॉर्टकट अगर आप लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बटे एन एफ कर दिए, एन फैक्टर। एन एफ मीन्स क्या दोस्तों? एन फैक्टर। तो यहां पे अपन अगर रख दूं एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ए, एन फैक्टर ऊपर चल गया तो एन एफ अपन एम ए इंटू भी, किस में? लीटर में। ये हो गया। अब साथ में एक बार लिख लेते, और एन इज इक्वल टू क्या क्या बन गया फॉर्मूला? एगो बन गया ई क्यू अपॉन वॉल्यूम, और यही बराबर बन गया आपका डब्ल्यू ए अपॉन ई एम इंटू, ई एम क्या है? तुल्यांकी द्रव्यमान, वी एल इज इक्वल टू, देखो ना भाई, ये अगर एम ए अपन एन एफ यहां पे रखेंगे तो एम ए बटे एन एफ आ जाएगा, तो बटे का बटे ऊपर न चल जाएगा। तो यहां हो गया डब्ल्यू ए इंटू एन एफ अपन में क्या आ गया? एम ए इंटू जी, किस में? लीटर में। देखिए नॉर्मलता का ये हम लोगों ने फार्मूला कंप्लीट किया, लेकिन एनएफ कैसे निकाला जाता है?
एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल नहीं घबराइए। अगर आप यूनिट की बात करें तो यूनिट में हो जाएगा तुल्यांकी पर लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर या फिर इक्विवेलेंट पर लीटर, जैसे आप बोलना चाहोगे, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। ठीक है भाई। अब बात यह है कि सर नॉर्मलता जो है, क्या सर नॉर्मलता आपका टेम्परेचर पर डिपेंडेड होगा? तो आप देखिए नॉर्मलता जो है ना भैया, नॉर्मलता अगर देख रहे हैं तो वॉल्यूम आ रहा है, और हम लोगों को पता है आयतन जो होता है ताप पर निर्भर होता है, मतलब नॉर्मलता भी ताप पर क्या करेगा, ताप पर निर्भर करेगा या करता है। बात क्लियर है? तो नॉर्मलता क्या हुआ दोस्तों, आपका ताप पर निर्भर करेगा। क्लियर है? यहां तक तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को और एक बार देखिए, लेकिन दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एकदम बेसिक से समझाया जा रहा है, इसलिए दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है। और साथ में न्यूमेरिकल जब करा देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सोचना ही नहीं है दोस्तों। क्यों सोचेंगे? इतना सोचोगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे भैया। कैसे चलेगा हो भैया लोग? तो अभी अब हम एक काम करते हैं, एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर हम लोग एन फैक्टर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, कर लिए ना? अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। चलो जी, मिटा लिए। अब हम लोगों ने मिटा लिया। अब सबसे पहले एन फैक्टर तीन प्रकार से निकाला जाता है, अम्ल का, लवण का और क्षार का। तो पहले अम्ल के लिए करते हैं, अम्ल के लिए एन फैक्टर। तो देखिए दोस्तों, अम्ल के लिए एन फैक्टर क्या होता है, H प्लस आयन की संख्या, H प्लस आयन की संख्या। अब आप बोलोगे H प्लस आयन कब देता है? तो एक्वस मीडियम में देता है। कौन से माध्यम में H प्लस आयन देगा दोस्तों? जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में। अब चलिए देखते हैं, जैसे HCl क्या है, एक HCl क्या है, एक अम्ल है। अगर इसको हम लोग एक्वस यानी जलीय विलयन में तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस आएगा। तो आप देखिए H प्लस यहां क्या गो है, एक गो, तो NF कितना निकला? आप देख लीजिए, NF एक निकला। NF कितना निकल गया? एक निकल गया। यहां पे आप NF का वैल्यू पुट करोगे, WA, MA और VL, तो आप आराम से नॉर्मलता निकाल सकते हो, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। अगर अपन देखो और एक एग्जांपल लिए, H2SO4, ये भी क्या है आपका, ये भी अगर देखें तो ये भी आपका अम्ल है। अम्ल है कि नहीं? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर यहां पे इसको एक्वस मीडियम में रखा जाए तो ये आ जाएगा 2H प्लस, फिर SO4 2 माइनस, दूगो H और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे H क्या गो है? H प्लस दूगो है। तो आप देख सकते हैं NF आपका आ गया 2। अगर आप देखोगे CH3 COOH, क्या है ये? एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल है। इसको आप एक्वस मीडियम में मतलब जल में घोलोगे तो ये क्या टूट के देगा? CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। यहां पे NF की बात करें तो NF कितना आ जाएगा? एक, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक है। क्लियर है? अब हम लोग दूसरा यदि देखने जाएं तो दूसरा में देख लेते हैं क्षारीय, क्षार के लिए, क्षार के लिए NF। तो क्षार का NF कैसे निकालोगे? OH माइनस आयन, आयन की संख्या जो है ना, आयन की संख्या जो है किस मीडियम में दोस्तों? ये भी जलीय विलयन में। तो आप क्या देखोगे? OH माइनस आयन की संख्या को ही एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने क्षार ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको अगर तोड़ूं तो Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस। तो यहां पे NF की बात करूं तो OH क्या हुआ? एगो। अगर अपन बोलूं KOH, तोड़ दो ना, K प्लस OH माइनस,
यहां पे आपका NF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर मिटा देते हैं दोस्तों ताकि क्लियर हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। एकदम घबराना नहीं है भाई, घबराओगे तो फिर कैसे होगा। देखिए बस आप लोगों का साथ चाहिए बाबू लोग, तो एकदम पक्का है, एकदम क्लियर होगा। ठीक है ना। तो यहां पे अब हम लोग जो देखने वाले हैं क्या, और एक आगो देख लेते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबसे कमजोर क्षार, इसको एक्वस मीडियम में घोल दो तो NH4 प्लस OH माइनस। तो आप बताइए N फैक्टर कितना आया, एक ही वो OH है ना। अब हम लोग लवण में देख लेते हैं। लवण के लिए ये है आपका तीसरा नंबर, लवण के लिए N फैक्टर। तो लवण के लिए प्लस और माइनस यानी धन और ऋण आयन की जो संख्या होती है, धन आयन आयन अथवा ऋण आयन की संख्या को ही हम लोग N फैक्टर बोलते हैं। धन आयन या ऋण आयन की संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, N फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां पे थोड़ा सा निकाल लेते हैं। जैसे NaCl क्या है, ये NaCl की बात करें तो ये मेरा लवण है, सॉल्ट है, तो ये Na प्लस Cl माइनस में आ जाएगा। तो यहां पे प्लस या माइनस की संख्या क्या गो है, एक के गो ना है भैया, तो NF आ गया 1। अगर हम लोग ले लूं MgCl2, ये भी एक लवण है। अब ये टूटेगा तो Mg2 प्लस में टूटेगा प्लस Cl2Cl माइनस में। तो क्या गो प्लस है या क्या गो माइनस है, दुइये गो ना। तो NF की बात करें तो 2 आ जाएगा। अगर AlCl3 ले लूं तो यहां आ जाएगा Al3 प्लस 3Cl माइनस। तो क्या गो है बताओ जी भैया लोग, NF आया 3। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग N फैक्टर को निकाल सकते मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा माइक में डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों, 1 सेकेंड रुकिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पे एकदम क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है N फैक्टर निकालने में। तो अब आइए हम लोग कुछ देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिलेशन को। तो इसको मिटा दूं, थोड़ा सा ले लीजिए दोस्तों, ले लीजिए फटाक से ले लीजिए, नहीं तो कैसे होगा। तुरंत लीजिए, अरे ले लिया, चलो। हाँ तो मिटा दूं, हाँ मिटा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो फिर क्या होगा खुद सोचो। चलिए अब जो है हम लोग देखना चाहते हैं कि नॉर्मलता जो है और मोलरता जो है, इन दोनों में क्या संबंध है। नॉर्मलता तथा फॉर्मलता, फॉर्मलता भी कर लूंगा, कर दूं, लेकिन फॉर्मलता में उतना भी कुछ, अच्छा फिर भी अच्छा कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। नॉर्मलता तथा मोलरता ले लेते हैं, मोलरता में संबंध। ठीक है, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। अब आप देखिए नॉर्मलता की अगर बात करूं तो नॉर्मलता EQ आ रहा है। तो क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, अरे यार EQ अपॉन क्या होता है यहाँ पे V, या फिर यही चीज होता है दोस्तों, आप लोग को तो बताइए दिए, WA अपॉन मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास इनटू VL, या फिर यही होता है WA इंटू N फैक्टर अपॉन, अगर आप बात करो तो यहां आ जाएगा आपका MA इंटू VL। और हम लोग एक चीज जानते हैं
कि m इज इक्वल टू होता है WA बट्टे MA इंटू VL, होता है कि नहीं। अब आप देखिए यहां पे WA और ये मिला करके क्या आ जा रहा है, M, यही चीज आ रहा है। तो यहां पे अब देखिए N इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया आपका सॉरी M इंटू NF, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। अगर इसी चीज को और थोड़ा मोलरता अगर निकालना चाहोगे तो नॉर्मलता अपॉन N फैक्टर आ जाएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आइए इसी से थोड़ा चलते हैं, इक्विवेलेंट का भी यहाँ फार्मूला निकल जाएगा। N का क्या होता है आप थोड़ा बताइए तो, EQ अपॉन VL, और M का क्या होता है दोस्तों, आपका होता है NA, या फिर N बोलो ना, NA अपॉन VL, V, ठीक है, VL, यहां पे देखो ना M, उसके बाद इनटू में है NF, VL कैंसिल, VL कैंसिल, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल इनटू N फैक्टर। अब यहां से अगर आपको इस तरह से ही N फैक्टर चाहिए तो N फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट अपॉन मोल। इजिली आप कुछ भी निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते दोस्तों। अब थोड़ा सा आइए अपन हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लूं, तो एक काम करते हैं, मोलरता में और कुछ देखने का मन कर रहा है क्या, और क्या देखूं, इधर तो लगभग ठीक ही है ना। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मोलरता और मोलरता में संबंध। मोलरता तथा मोलरता में संबंध। एकदम घबराइए नहीं, घबराओगे तो फिर केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे, है ना। केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे दोस्तों घबराओगे तो। और थोड़ा अब गर्मी लगने लगा तो क्या बोलूं भैया, गर्मी में पढ़ाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है ना। खैर एकदम पढ़ाएंगे, टेंशन फ्री रहिए। मोलरता M इज इक्वल टू क्या, अभी तो हमने बताया WA अपॉन MA इंटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। और यहीं पे स्मॉल m यानी मोलरता देखो तो WA अपॉन MA इंटू WB, किसमें, kg में। अब हम लोग एक काम करते हैं, निकाल कर देखते हैं, M अपॉन M, ये हो गया WA बट्टे MA इंटू लीटर में, और इसका वैल्यू निकाल लो ना, WA बट्टे MA इंटू WB। यहाँ पे देखो WA कैंसिल, MA कैंसिल, WB आप ऊपर चल जाएगा, यहाँ से ऊपर चल गया, तो आपका आया M अपन M इज इक्वल टू WBE बट्टे वॉल्यूम ऑफ लीटर। अगर यहां से मोलरता आप निकालना चाहोगे तो मोलरता हो गया M इंटू WB अपॉन VL। अगर यही इसी से अगर आप M निकालना चाहोगे तो ये पलट दो, ये पलट दो, यही उल्टा खाली हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल M इंटू VL बट्टे WB। ये देखिए हम लोगों का यहाँ पे भी मोलरता और मोलरता में संबंध आ गया, और साथ में नॉर्मलता और मोलरता में भी संबंध आ गया। आप इन सब फॉर्मूले से आप देखिए उतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। अगर मोलरता, ध्यान दीजिए, अगर आपको मोलरता निकालना हो और नॉर्मलता दिया हो, एन फैक्टर निकालिए, फटाक से निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट निकालना है, तुल्यांक निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाइए। अगर तुल्यांकी भार निकालना है तो तुल्यांकी भार इज इक्वल टू, तो हम फॉर्मूला बताए ना, फॉर्मूला तो बताएं दोस्तों, एम ए अपॉन एन फैक्टर,
बताए थे ना, Ma क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है। क्या है, मोलर द्रव्यमान है। इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व इजीली कर सकते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कितना पानी में हम लोग हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एकदम बिंदास ले लीजिए फटाक से। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एकदम घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कहता 20% W/W यानी वेट बाय वेट जल विलयन के आई का घनत्व कितना दिया हुआ है, इतना 1.202 ग्राम पर ml हो तो के आई विलयन का मोललता और मोलरता को ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 20% जो दिया गया है, तो हम लोगों को पता है दोस्तों कि W/W इज इक्वल टू क्या होता है, W/W दिया है 20%, और इसको वेट ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान को WA बटे विलयन का द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं WA प्लस WB। हाँ परसेंटेज में तो यहाँ परसेंटेज लगा दीजिए, बराबर आया आपका इधर 20%। अब दोस्तों क्या है ना कि हमने क्या बोला था कि जब वेट बाय वेट के फॉर्म में हो, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान हो, तो विलयन की द्रव्यमान जब नहीं दिया हुआ हो तो आप 100 ml मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, WA प्लस WB इज इक्वल टू 100 ml, 100 ग्राम मान लेते ना, बिल्कुल मान लेते। तो यहाँ पुट कर देंगे तो WA इंटू 100% को हटाओ बटे यहाँ 100 आ गया इज इक्वल टू 20 हुआ, 100 कैंसिल, तो WA यानी विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम हुआ। तो 100 ग्राम में 20 ग्राम विलेय है तो विलायक कितना हो जाएगा, WB इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम। कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 80 ग्राम हो गया। अब हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं, मोललता, स्मॉल m इज इक्वल टू WA अपॉन MA इनटू WB। जब ग्राम में हो तो यहाँ 1000 लगा देते इनटू में। अब आपको पहले तो MA चाहिए, किसका, MA चाहिए KI का। K का कितना होता है दोस्तों, K का 39 होता है, I का 127। क्या, परमाणु द्रव्यमान, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना 39, और आपका क्या बोलते हैं आयोडीन, आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान कितना 127। तो दोनों को ऐड करके देखो ना, 8 8 16 166 आ जाएगा, ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब वैल्यू कोड डालो, m इज इक्वल टू आ जाएगा WA कितना दिया हुआ भाई 20 इंटू 1000 अपॉन MA कितना आया 166 इंटू कितना है इधर, ये है 80। ठीक है, 20 चौक 80, कितना बार गया 250 बार में, यानी m इज इक्वल टू आया 250 बट्टे 166। और छोटा करोगे तो और हो जाएगा। अगर हम लोग देखें इसको तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको देखें तो ये आ जाएगा आपका 1.5, लगभग इतना ही आना चाहिए, एकदम बिल्कुल आना ही चाहिए। इतना आ गया आपका क्या, आपका मोललता। अब हम लोगों को ए नंबर तो निकल गया ना, ए नंबर यहां से कर लेते हैं, ए नंबर मोललता आ गया। अब हम लोगों को बी में चाहिए क्या, मोलरता। और मोलरता के लिए अब भी एक फॉर्मूला क्या बनाए थे, मोलरता इज इक्वल टू आ जाएगा एम, एम क्या बन रहा था भाई, निकाल के ही देख लेते हैं। इधर एम बटे एम था, इधर WA, ठीक है, इसका हो गया VL, यहां आ जाएगा WB अपॉन वॉल्यूम। अब आपको वॉल्यूम निकल, WB तो चलो यहां दिया, किधर WB किधर 80 ग्राम, ठीक है, ये तो दिया है, लेकिन आपका वॉल्यूम अभी पता नहीं है आपको। तो यहां एक चीज दिया है, देखिए घनत्व, घनत्व रो इज इक्वल टू क्या होता है, कुल द्रव्यमान बटे आयतन। अब कुल द्रव्यमान ये यहां ले आओ तो V इज इक्वल टू आ जाएगा M बटे रो, यानी दोस्तों अगर देखें तो ये हो गया, टोटल द्रव्यमान कितना है विलयन का 100, M क्या है टोटल विलयन का द्रव्यमान,
और रो है 1.202। अगर आप भाग दे दोगे, भाग देगो तो 83.2 आएगा। कितना? 83.2। किस में? सेंटीमीटर क्यूब में। और सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग ml बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1 ml। तो यहां आ गया 83.2 ml। ml को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको 83, इतना को 1000 से भाग देने पर आ जाएगा 0.0832। ठीक है। अब WB भी थोड़ा सा क्या करना होगा? केजी में चेंज कर देना होगा। WB 100 ग्राम है, केजी से 100 ग्राम है, केजी से नहीं, WB से क्या मतलब है? चलिए इतना आ गया ना। अब इधर WB है, M इधर है। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया इतना, M है इतना भी, इतना ml नहीं, WB भी आपको ये कर देना होगा। 100 ग्राम को केजी में चेंज कर दिए तो आ गया 0.01। अब वैल्यू पुट कर दो तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 इंटू 0.01 अपॉन 0. कितना आ रहा? 0.832। ये टोटल को आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका कितना दोस्तों? आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका 45 मोलर। आप पूरा कैलकुलेट करके डिवाइड कर सकते हो इजीली, इतना आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलिए नॉर्मलता के लिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वीडियो को डन कर दे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है 0.49 ग्राम H2SO4 को 100 ml विलियन में घोलकर विलियन तैयार किया गया है। विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने निकाला? नॉर्मलता का फॉर्मूला निकाला WA अपॉन, यानी विलय का द्रव्यमान, फिर N फैक्टर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का मोलर द्रव्यमान गुना VL, मतलब वॉल्यूम ऑफ लीटर में। तो चलिए WA विलय का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? इतना को ही ना घोला जा रहा है 100 ml में, तो आपका WA तो आ गया कितना? 0.49 ग्राम। अब Ma निकाल लूं तो Ma मोलर मास किसको घोला जा रहा है? H2SO4 को। चलिए H का 1 है क्या गो? H 2 गो, तो यहां 2 ले लिए। अब सल्फर का कितना होता है? 32 परमाणु द्रव्यमान। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है भैया? 16 परमाणु द्रव्यमान है क्या गो? 4 गो, यहां देखिए। अब आया 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 4 64, ये हो गया 6 8 6 3 9 98 ग्राम पर मोल। चलिए यहां पे WA भी निकल गया, MA भी निकल गया, VL दिया हुआ है। VL कितना दिया हुआ है? 100 ml, लेकिन ये किस में चाहिए? लीटर में। तो क्योंकि L मींस क्या? लीटर। तो यहाँ पे 100 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.20 खत्म, 0.1 लीटर बना। अब हम लोग को N फैक्टर चाहिए। क्या? N फैक्टर। तो H2SO4 जो है क्या है दोस्तों? एक अम्ल है। तो अम्ल को हम लोग क्या करेंगे? एक्वस मीडियम में। किसमें? एक्वस मीडियम में, यानी जल विलयन। ठीक है, जल माध्यम में इसको या जल में इसको घोलेंगे। तो घोलने पर ये क्या आएगा? H प्लस और SO4 2 माइनस, लेकिन H 2 गो तो यहां दूसरे गुना। तो आप बताइए NF कितना हो गया? 2 गो H प्लस है ना, तो 2 हो गया। चलिए वैल्यू अब रख देते हैं। अब अगर N रख दूं तो WA कितना निकला है? 0.49, 0.49। फिर जाके N फैक्टर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? 2। फिर बटे में Ma कितना है? 98। फिर जाके वॉल्यूम कितना आया? 0.1। देखो एक एगो यहां पॉइंट लगा लो तो कितना आ जाएगा? पहले इसको 49, 0.49
9 8 और ई पॉइंट से इसको गुना कर देंगे तो 9.8, यानी दोस्तों एक अंक लाऊं तो एक 10 पर जाएगा, यानी n इज इक्वल टू आया 1/10। अगर भाग दे दो तो n बराबर आएगा 0.1। क्या? नॉर्मलता, यानी नॉर्मल। ये इस तरह से हम लोग नॉर्मलता को निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला तो हम बना दिए हैं, कोई भी फॉर्मूला पुट करिए आप इजीली निकाल सकते हैं। तो भैया इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक से यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, नॉर्मलता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए, एकदम बिल्कुल आप आराम से बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों। और दोस्तों अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और अभी तक नहीं किए हो दोस्तों, तो आपका हक बनता है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर ताबड़तोड़ कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का एक सब्सक्राइब तो बनता है, बिल्कुल बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों और दीदी लोग, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम आराम से लीजिए और फिर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो चलिए ले लीजिए।